Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths। स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 प्रोसीड कर रही है, जिसे आज हम फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 प्रीवियस लेक्चर में हो गया था, बट यहाँ पर एक साइन माइनस का छूट गया था। दिस इज द माइनस, बट यहाँ पर माइनस छूट गया था, तो क्या हो गया, यहाँ पर आंसर में मिस्टेक्स हो गई थी, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। 4 माइनस का इस साइड में आ गया, प्लस हो गया, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1, और अपान में 2 भेज देंगे तो 1/2, एंड स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1/2। दिस इज द मिस्टेक। करेक्शन हो गया इसका, तो ये आंसर हो गया। ये करेक्ट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। 1 तो अंडर रूट के बाहर निकाल सकते हैं, तो 1/√2 करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is sine inverse sine 2π/3। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ये साइन के हमें रेंज देखना है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये 2π/3 जो है, इसकी रेंज होती है 2π/3, डज नॉट एग्जिस्ट -π/2, π/2। इसकी रेंज में 2π/3 नहीं आ रहा है, वरना तो ऐसे कट करके ये आंसर लोग लिख देंगे, तो दिस इज नॉट राइट आंसर। We have to change it pi minus π/3. When we take LCM here 3, then 3π minus का pi is equal to, it becomes 2π/3। सेम वही एंगल आ गया, तो इसको हमने ये कर लिया। नाउ जब कोई एंगल इसकी रेंज में नहीं आएगा, तो उसको हमें रेंज में लाने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन पाई माइनस π/3, इसका फार्मूला होता है साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, दिस इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म जितने भी हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा 180। दिस इज द 180, और वी कैन से पाई इन रेडियन, एंड पाई में से सब्ट्रैक्ट करें कुछ भी, तो यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, बट हियर ऐड करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में जो है वो क्या होगा, साइन निगेटिव। Therefore, sin pi minus π/3 is sin π/3. So this sin inverse and sin cancel out. π/3 is the answer. तो साइन के लिए ये रेंज होती है -π/2 to π/3।
2। इस रेंज में एंगल होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 इज tan inverse tan 3 pi by 4 विदाउट इसकी रेंज को चेक किए, अगर हम इसको कैंसिल कर दें आंसर ही आ जाए तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज आल्सो 3 pi by 4 नॉट बिलोंग्स -pi by 4 to pi by 4 -pi by 2 pi by 4 to pi by 4 इसकी रेंज में एंगल होना चाहिए। तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। tan इनवर्स tan कैसे कन्वर्ट करें? ऐसे कन्वर्ट करें कि एंगल जो है वो यही रहे, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4। इफ वी टेक एलसीएम 4 देन क्रॉस मल्टीप्लाई 4 पाई माइनस का पाई सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 3 पाई अपॉन 4। सो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम, बट हियर tan इनवर्स tan पाई माइनस पाई बाय 4, पाई में से पाई बाय 4 जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? क्वाड्रेंट को इधर समझना चाहिए। दिस इज द रफ वर्क एंड पाई में से जब कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकंड में tan क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में tan इज निगेटिव, माइनस में होता है tan। तो पाई माइनस पाई बाय 4 क्या हो गया? माइनस पाई बाय 4। तो ये माइनस का साइन जो है यहाँ निकाल दें और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18। इसको नोट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 इज tan ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। इसको इस तरीके से राइट कर लें। Here we see tan, but inside the bracket sin inverse. Now we have to convert sin inverse 3/5 in terms of tan, because we know that tan inverse से cancel out होता है, तो इसको हमें convert करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। This is the 90 degree and suppose this is the theta. This is a perpendicular upon hypotenuse, perpendicular 3, hypotenuse 5. By using Pythagoras theorem, we get it 5 square minus 3 square 25 minus 9 40। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 3 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 25 माइनस का 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 16, दैट इज 4। हियर 4 आ गया। तो थर्ड साइड कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की हेल्प से हमने बेस निकाल दिया। नाउ tan, this is the sine inverse, this triangle is for sine inverse, we take from here tan inverse
परपेंडिकुलर अपॉन tan की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। सो tan इनवर्स हो जाएगा उस साइड में, तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 3/4। एंड cot इनवर्स इज आल्सो कन्वर्ट इनटू tan इनवर्स, दैट इज 3/2 cot में है तो कन्वर्ट कर देंगे tan में, तो 2/3 हो जाएगा। tan, here we use the formula tan inverse x plus tan inverse y. This formula already I have used, tan inverse x plus y upon 1 minus xy. This formula, now applying this formula here, tan inverse 3/4 plus 2/3 upon 1 minus 3/4 into 2/3, इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर दिया, प्लस में है तो प्लस में। नाउ tan इनवर्स से tan कट हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर एलसीएम ले लो 4 3 दोनों, और क्रॉस 3 3 या 9 प्लस 4 2 या 8। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 4 3 एलसीएम 4 3 इधर आ जाएंगे, बन जा 4 3 या 12 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 3 2 या 6, एलसीएम से एलसीएम कट हो गया। 9 8 ऐड कर दो 17 अपॉन 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो 6। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दिस इज द रफ वर्क। So we can find any trigonometric value from the right angle triangle. If we know two sides of the triangle, then the third side can be calculated by using Pythagoras theorem. Any trigonometrical ratios can be converted in other form. Sin tan में convert हो सकता है, sin चाहे cos में, sec में, किसी में भी convert कर सकते हैं with the help of this right angle triangle by using Pythagoras theorem. Now question number 19. Question number 19 is cos inverse cos 7 pi by 6. Cos inverse cos, इसकी वैल्यू जो है cos की अपने इसकी रेंज में नहीं है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos इनवर्स पाई प्लस पाई बाई 6। इफ वी सॉल्व इट देन वी फाइंड 7 पाई बाई 6, सेम वैल्यूज। नाउ cos इनवर्स, if pi by 6 in the range of cos, therefore cos pi plus pi by 6, here again we use first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. This pi plus pi by 6 comes in third quadrant, therefore here cos is negative. Okay, cos negative, so cos pi plus pi by 6 is minus cos pi by 6. Pi plus pi by 6 is minus अब cos में माइनस आ गया तो ये माइनस तो बाहर निकल जाएगा, ऐसे cos इनवर्स cos पाई बाई 6 ऐसे हो जाता है। अगर माइनस का यहाँ पर है तो माइनस हो जाता है, लेकिन इसमें क्या आ जाता है, पाई और आ जाता है, पाई माइनस कैंसिल हो गया, पाई बाई 6, 6 में जा 6, 5 पाई बाई 6। चलो एलसीएम लेकर के सॉल्व भी कर लें इसको।
6 6 एलसीएम ले लिया, 6 पाई क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस का पाई, 6 पाई में से पाई को सेपरेट कर दो, 5 पाई बाय 6 आंसर। सो कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होती है। ये हमें लर्न होना चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि इन क्वाड्रेंट्स में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 19 20 क्वेश्चन नंबर 20 साइन ब्रैकेट में पाई बाय 3 माइनस साइन माइनस पाई हाफ साइन इनवर्स माइनस हाफ साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ। ये निगेटिव वैल्यू के बारे में क्या फार्मूला था कि ये माइनस जो है इससे साइन इनवर्स से पहले आ जाता है, तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर साइन इनवर्स के बाद में क्या बचेगा 1/2 पॉजिटिव हो गया। अब इसकी वैल्यू डाल दें, साइन इनवर्स साइन है पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स के आगे 1/2 लिखा हुआ है। साइन कितने की वैल्यू होती है 1/2? साइन 30 की वैल्यू दैट इज पाई बाय 6। साइन से साइन इनवर्स कट हो गया, तो क्या बचा साइन ब्रैकेट में पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6। नाउ वी सॉल्व इट हियर। एलसीएम ले लें 6, 3 2 जा 6, तो 2 पाई प्लस 6 1 जा 6 दैट इज 1 पाई साइन 2 पाई और 1 पाई कितना हो गया 3 पाई बाय 6, 3 2 जा 6 दैट इज साइन पाई बाय 2। नाउ साइन पाई बाय 2 इज साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है 1। दिस इज द आंसर। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में इसकी टेबल्स बनवाई थी, वैल्यूज सारे एंगल्स की वैल्यूज लिखी थी। सो now question number, this is the last question of exercise 2.2. question number 21, tan inverse under root 3 minus cot inverse minus root 3। ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो tan इनवर्स ये tan 60 की वैल्यू होती, तो पाई बाई कितना हो गया 3 हो गया, माइनस cot में क्या होता है काट इनवर्स की वैल्यू अगर निगेटिव है तो इससे पहले माइनस लगा लो और काट इनवर्स अंडर रूट 3 लिख दो, लेकिन यहाँ पर पाई लगाना पड़ेगा। इसको ऑलरेडी देख चुके हैं, सीख चुके हैं। ये कट हो गया, पाई बाई कितना बचा 3 माइनस अंदर भेज दो, यहाँ पर माइनस पाई माइनस माइनस प्लस cot inverse, and what is the value of under root 3 in terms of cot? this value is cot के ही टर्म में बताना होता है। cot इनवर्स है तो cot आना चाहिए, tan इनवर्स है तो आगे tan के टर्म में बोलो, sin इनवर्स हो तो sin इनवर्स में sin के टर्म में बोलो। तो ये कितने की वैल्यू है cot 30 पाई बाय 6। दिस इज आल्सो cancel pi by 3 plus minus pi plus pi by 6। now solve it। 6 is the LCM, 3 2 ja 6 minus 6 pi plus pi, ये और ऐड कर दो 2 पाई और 1 3 पाई
माइनस 6 पाई अपॉन 6। 3 पाई में से घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो माइनस का 3 पाई बाई 6। 6 में से 3 गया, 3 बचा। माइनस का ग्रेटर नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन आएगा, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई 2। So this is all about exercise 2.2. तो exercise 2.2 completed. कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराएंगे इम्पोर्टेंट, और उसके बाद मैट्रिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स बोथ द चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.